करवा चौथ व्रत कथा एक सच्ची कहानी। हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व माना गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन हर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। वहीं इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रखती है। वह अच्छे वर की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत करती है। इस दिन महिलाएं चांद निकलने तक अन्न जल का त्याग करके निराहार व्रत रखती है और शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसके बाद में अपने व्रत का पारण करती है। मान्यता के अनुसार छलनी से चंद्रमा को देखते हुए अपने पति को देखना शुभ माना जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश, शिव, पार्वती, कार्तिक और चौथ माता का पूजन किया जाता है। तो चलिए सुनते हैं चौथ माता व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी ने अपनी बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से खाना खाने को कहने लगे। तो बहन बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला है, मैं चांद को अर्घ्य देकर ही अपना व्रत खोलूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वह उसे भूख से व्याकुल नहीं देख पाए। उन्होंने नगर के पास एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया और बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तो तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी दौड़ी दौड़ी अपनी भाभियों के पास गई और कहने लगी, भाभी देखो चांद निकल आया है, चलो व्रत खोलते हैं। यह सुनकर भाभियाँ बोली, भाई साहब यह तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल साहूकार की बेटी चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, वह जैसी भी हालत में है तुरंत ससुराल पहुँचे। माँ अपनी बेटी को विदा करने के लिए जब बक्से में से कपड़े निकालने लगी तो बार बार काले और सफ़ेद रंग के कपड़े निकलते हैं। वह घबराकर अपनी बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो कोई भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर छूती जाना और जो कोई भी तुझे बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और वह अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। रास्ते में जो भी उसे मिला वह सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, खुश रहो, पीहर का सुख देखो, ऐसा आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पास गई तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली और अंदर गई तो देखती है कि उसके पति का शव रखा है और उसे शमशान में ले जाने की तैयारी हो रही है। यह देखकर वह जोर जोर से रोती है। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे तो वह रोते हुए बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो वह बोली, मैं भी इनके साथ चलूंगी। जब वह नहीं मानी तो बड़े बूढ़े बोले, ले चलो इसे भी साथ में। वह सबके साथ शमशान चली गई। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सभी लोग नाराज हुए और बोले, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और अपने पति को लेकर बैठ गई। परिवार के बड़ों ने निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो, एक झोंपड़ी डलवा दो। वह उस झोंपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी। पति की साफ सफाई करती और उसके पास बेटी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद खाना देने आती। वह हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ्य देती और जब चौथ माता आती तो कहती, करवो ले करवो, भाइयों की प्यारी करवो ले। वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, लेकिन चौथ माता उसे यह कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएगी तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ आई और सभी यह कहकर चली गई। अश्विन मास की चौथ माता बोली, तुमसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, तेरा सुहाग वही लौटाएगी। तो उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक मास की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। जब उसकी सास को यह पता चला
तो वह बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है उसे दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा और जोत करी। जैसे ही चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, करवो ले, भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले। उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम है। वह बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने एक एक करके उससे सुहाग का सारा सामान मांगा और उसने 16 श्रृंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति को छींटा दिया। छींटा देते ही उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोंपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोंपड़ी महल में बदल गई। उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोंपड़ी की जगह पर एक महल खड़ा है। ननद को देखते ही वह दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, भाई साहब देखो आपका भाई वापस आ गया है, जाओ सासू जी से कह दो कि गाजे बाजे से हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ भाई जिंदा हो गया है। माँ बोली, तेरी भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वह बोली, नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माताजी देखो आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, बहू मैंने तो साल भर पहले ही इसे भेज दिया था, यह तो तेरे भाग्य से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसा पहले उस लड़की के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में उसे अमर सुहाग दिया वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा करना। करवा चौथ की दूसरी कथा एक पतिव्रता स्त्री की एक सच्ची कथा है, जिसे सभी पतिव्रता स्त्रियों को ध्यान लगाकर सुनना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक पतिव्रता स्त्री रहती थी। उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और नदी में ले जाने लगा। तब वह जोर जोर से करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को मदद के लिए पुकारने लगा। करवा ने यह सब देखा तो उसने अपनी साड़ी में से एक सूत खींचकर मगरमच्छ की तरफ फेंक दिया, तो वह मगरमच्छ उस सूत के धागे से बंध गया, जिससे उसके पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता नारी की पुकार सुनकर धर्मराज वहां पर उपस्थित हुए और बोले, हे पतिव्रता करवा, क्या चाहती हो। करवा बोली, महाराज आप धर्मराज कहलाते हैं और यहाँ अधर्म हो रहा है। देखिए मेरे पति नदी में स्नान कर रहे थे, तभी इस मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया है। अब आप इस मगरमच्छ को मारकर मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है, अभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसको मृत्यु नहीं दे सकता। तब करवा बोली, भगवान आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं। धर्मराज उसकी बात सुनकर मौन थे। तब करवा फिर से बोली, तो अब मैं ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। तो यमराज बोले, ऐसा मत करो, नदी के नष्ट होने से तो सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर यमराज ने उसके पति को छुड़ाकर मगरमच्छ को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, हे देवी, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। इस दिन जो सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर पूजा करेगी, उनकी इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आज तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी धन्य हुआ, जो तुमने अपने पति के प्राण बचाए, और उसी समय से करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ। हे चौथ माता, जैसा पुण्य फल उस पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया, उसी तरह से समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करें और उनके पतियों को दीर्घायु एवं सुख समृद्धि प्रदान करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता अवश्य लिखें। धन्यवाद।